हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 7। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद। अगले दिन रविवार था। मयूर माही के घर गया। मयूर को वहां देखकर माही बहुत खुश हुई और उसे अंदर ले गई। अंदर जाकर मयूर रेखा जी से मिला और उन्हें नमस्ते किया। रेखा जी बोली, अरे मयूर, कैसे हो? बड़े दिन बाद दिखाई दिए, आज कैसे आना हुआ? मयूर बोला, आंटी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। रेखा जी बोली, हाँ तो बोलो बेटा, क्या बात करनी है? मयूर बोला, आंटी, मैं और माही एक दूसरे से प्यार करते हैं। रेखा जी ने सुना तो वो हैरान रह गई। उन्होंने माही की तरफ देखा। माही सर झुकाए खड़ी थी। उसे लगा मम्मी कहीं गुस्सा ना करने लगे। फिर रेखा जी मयूर से बोली, मयूर बेटा, अभी तुम दोनों के पढ़ने लिखने के दिन हैं। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है जीवन में, अपना करियर बनाना है, लेकिन तुम अभी से ये सब। मयूर बोला, आंटी, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अगर ये बात आपको कहीं बाहर से पता लगती तब आपको ज़्यादा दुख होता। और आप फिक्र मत कीजिए, अभी हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे। पहले पढ़ाई, फिर करियर, उसके बाद ही शादी। मयूर की बात सुनकर रेखा जी मुस्कुरा दी और बोली, हमेशा खुश रहो। फिर बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ, और किचन में चली गई। रेखा जी के किचन में जाने के बाद माही बोली, ये क्या था मयूर, तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। कम से कम मुझे तो बता देते कि मम्मी से बात करने वाले हो। मयूर बोला, वो मैंने कल बुरा सपना देखा कि तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय हो गया है, और जब आँख खुली तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हारे और अपने घर में बता दूंगा, ताकि हकीकत में ऐसा कुछ ना हो जाए। मयूर ने झूठ बोल दिया। मयूर की बात सुनकर माही ने उसे गले लगा लिया और बोली, इतना प्यार करते हो मुझसे कि सपने में भी जुदा होने से डरते हो? मयूर बोला, खुद से ज़्यादा प्यार है मुझे तुमसे। और उसके बाद माही को कसकर गले लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद रेखा जी चाय नाश्ता ले आई। सबने चाय नाश्ता किया और फिर मयूर चला गया। इसके बाद वो अपने घर गया और अपने मम्मी पापा को माही के बारे में बताया। उसके मम्मी पापा बड़े खुश हुए कि चलो अब ये सुधर जाएगा, माही इसे सुधार देगी, फिर ये भी घर परिवार में मन लगाएगा। लेकिन मयूर के पापा बोले, पहले फाइनल ईयर पास करो, उसके बाद मेरे बिजनेस में हाथ बटाओ, तब जाके शादी के बारे में सोचना। मयूर खुशी खुशी मान गया और अपने पापा के गले लग गया। फिर उसने दीपक को फोन करके बता दिया कि सब लोगों को बता दिया है। दीपक ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, चलो ये काम तो हो गया, अब कैसे भी करके विराज पर नजर रखनी है। लेकिन उसके लिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो उसकी खबर दे सके। दीपक ने अपने कुछ फ्रेंड्स और क्लासमेट से पूछताछ किया तो उसे पता लगा कि विराज का एक दोस्त है राजन, जो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन क्योंकि राजन ने विराज से कुछ कर्ज ले रखा था तो उसकी मजबूरी थी विराज से दोस्ती रखने की। इसी वजह से विराज उसे नीचा दिखाता और नौकरों जैसा बर्ताव करता, इसलिए वो विराज से नफरत करता था। अब दीपक राजन का कांटेक्ट निकालने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी ओर एक दिन माही कॉलेज से घर लौटी तो
उसने देखा कि विराज अपने माता पिता के साथ उसके घर आया हुआ है। ये देखकर माही हैरान हो गई। माही को देखकर विराज ने अपने माता पिता से कहा, यही है माही। और माही से कहा, माही ये मेरी मम्मी पापा हैं। माही ने उन्हें नमस्ते किया। रेखा जी ने माही से कहा, माही बेटा तुम फ्रेश हो जाओ। और माही अपने रूम में चली गई। माही के जाने के बाद रेखा जी ने कहा, कहिए आप लोग कुछ कहना चाहते थे। विराज की मम्मी ने कहा, रेखा जी विराज माही को पसंद करता है बहुत समय से, लेकिन हमें इसने कुछ दिन पहले ही बताया। ये चाहता था हम लोग आपसे बात करें। रेखा जी बोली, अभी माही पढ़ रही है और विराज खुद भी तो पढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। विराज के माता पिता बोले, आप कहेंगी तो फाइनल ईयर के बाद ही शादी करेंगे, अभी तो बस रिश्ता पक्का करना चाहते हैं हम लोग। रेखा जी बोली, लेकिन मैं अभी से शादी करके माही के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। वो लोग बोले, रेखा जी आप माही के भविष्य की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम संपन्न परिवार से हैं, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास। और विराज हमारा इकलौता बेटा है, सब कुछ इसी का ही तो है। शादी के बाद माही का भी हो जाएगा। रेखा जी बोली, फिर भी मैं माही की मर्जी के बिना उसका रिश्ता पक्का नहीं कर सकती। वो लोग बोले, तो आप एक बार माही से ही पूछ लीजिए क्या उसे विराज पसंद है। तब तक माही भी फ्रेश होकर आ गई। माही के आने के बाद विराज की मम्मी ने कहा, माही बेटा विराज तुम्हें बहुत पसंद करता है और शादी करना चाहता है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। माही ने सुना तो वो हैरान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि विराज ऐसा भी कुछ करेगा। उसे विराज पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन शांत होकर बोली, नहीं आंटी, मैं विराज से शादी नहीं कर सकती। विराज की मम्मी ने पूछा, लेकिन क्यों बेटा, विराज तुमसे बहुत प्यार करता है, फिर क्यों इनकार कर रही हो। माही से साफ बोल दिया कि मैं विराज को पसंद नहीं करती। विराज को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, मैं बताता हूँ तुम किसे पसंद करती हो, उस मयूर को ना। फिर उसने रेखा जी की ओर देखते हुए कहा, आपको पता है आंटी, ये कॉलेज में एक लड़के मयूर से प्यार करती है और इसलिए मना कर रही है। रेखा जी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ। रेखा जी की बात सुनकर अब होश उड़ने की बारी विराज की थी। वो बोला, आप जानती हैं और फिर भी कुछ नहीं कहा आपने। रेखा जी बोली, मयूर ने मुझे खुद आकर अपने और माही के रिश्ते के बारे में बताया। वो नहीं चाहता था कि कभी कोई बाहर वाला मुझे ये सब बताए, इसलिए उसने पहले ही सब बता दिया था मुझे। और मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। मयूर अच्छा लड़का है और इससे बड़ी बात ये है कि माही उससे प्यार करती है। मेरी माही जिस लड़के को चुनेगी वो कोई खास ही होगा, इतना तो भरोसा है मुझे उस पर। रेखा जी की बात सुनकर विराज की बोलती बंद हो गई। रेखा जी फिर बोली, विराज जब तुम पहले से जानते थे कि मयूर और माही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी। क्यों रिश्ता लेकर आए और अपने माता पिता को परेशान किया, बोलो। विराज कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाए गुस्से की आग में जलता रहा। उसकी खामोशी देखकर उसके माता पिता शर्मिंदा हो गए और माफी मांगकर चले गए। विराज भी चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग थी। वो जाते समय अपने मन में एक कसम लेकर गया कि तुम दोनों माँ बेटी को बर्बाद करके रहूंगा। उसके जाने के बाद माही ने दीपक को फोन करके जो कुछ हुआ सब बता दिया। अब दीपक को और चिंता हो गई। वह जानता था कि इस समय विराज घायल शेर है।
वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दीपक ने माही को अपना ध्यान रखने को कहा, फिर जल्द से जल्द राजन का कॉन्टैक्ट निकालने में लग गया, लेकिन मयूर को इस बारे में नहीं बताया और सही समय आने पर बताने का सोचने लगा। कुछ दिन बाद मयूर का जन्मदिन था। उसने अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों और दीपक और माही को बुलाया। दीपक ने माही को उसके घर से पिक किया और मयूर के घर ले गया। वहाँ मयूर ने माही को अपने माता पिता से मिलवाया। वो लोग माही को देखकर बहुत खुश हो गए। फिर मयूर ने केक काटा और सब पार्टी एंजॉय करने लगे। मयूर चुपके से माही को अपने साथ ले गया और उसे अपना कमरा दिखाया और बोला, शादी के बाद ये हम दोनों का कमरा होगा, तब तक तुम्हारी यादों के साथ रह लूँगा यहाँ। उसकी बात सुनकर माही मुस्कुरा दी। फिर मयूर माही को टेरेस पर ले गया। वहाँ फूलों की थोड़ी सजावट थी। एक टेबल था जिसमें केक रखा था, थोड़े गुलाब के फूल सजा रखे थे आसपास और एक म्यूजिक सिस्टम था। माही को सब कुछ बहुत पसंद आया। वहाँ जाके मयूर ने माही के साथ केक काटा, फिर हल्का म्यूजिक ऑन किया। मयूर ने झुककर माही की तरफ हाथ बढ़ाया और माही ने उसके हाथों में अपना हाथ दे दिया। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस करने लगे। डांस करते हुए वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, फिर एक दूसरे की आंखों में खो गए और बहुत देर तक यूं ही खोए रहे। तभी माही के फोन पर कॉल आई तो उनका ध्यान हटा। माही ने फोन उठाया और बात की तो उसके हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर मयूर डर गया और उसने माही को संभाला और पूछने लगा, क्या हुआ माही, किसका फोन था? माही का गला रुंध गया और वो जोर जोर से रो पड़ी। दोस्तों, आगे की कहानी आपको पार्ट 8 में दिखाई जाएगी। आपको यह पार्ट कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।